नंबर है 1.4, जिसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। दूसरा है कि व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जिसकी सहायता से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, जैसा कि आप सभी परिचित हैं सोडियम से, तो सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो सोडियम के पास प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन को ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो अभी इसके पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इट मीन्स इस सोडियम पे कितना चार्ज है, एक प्रोटॉन का चार्ज है। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। 12 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो है 12, और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो भी कितनी है, 12। अब ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये अगर दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो मैग्नीशियम पे 2 प्लस आ जाता है। इट मीन्स 2 प्लस का मतलब क्या है कि इस पे दो प्रोटॉन का चार्ज आया हुआ है, तो ये प्लस 2 है। इसके बाद से अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, किसकी, एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 3। मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो मैग्नीशियम पे 3 प्लस आता है। इसका मतलब यह है कि इस पे कितना चार्ज है, 3 प्रोटॉन का, मतलब 3 प्रोटॉन्स का चार्ज इस पे आ जाता है। ऐसे अगर आप क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन को जब हम भरते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो ये अगर इसके सेल को अरेंज किया जाए, तो 2, 8 और 7, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो वैलेंसी है वो होती है कितनी, 1। इसकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 1। मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन पे हो जाता है माइनस, एक माइनस चार्ज आता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इसलिए इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -E। अब आप देखो, सोडियम पे, मैग्नीशियम पे, एल्युमिनियम पे, रियली सॉरी, यार यहाँ एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एटम है या एलिमेंट है, उन पे चार्ज या तो 1E है, या तो 2E है, या तो 3E है, या फिर -1E है। कहीं भी आपको चार्ज जो है पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह आपको चार्ज इस फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में ही आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी फंडामेंटल चार्ज है, इसके आगे जो मल्टीप्लाई हुआ है वो सब क्या है, इंटीजर है। मतलब आप यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं कि द चार्ज ऑन अ बॉडी, the charge on a body is always multiple integral of fundamental charge, fundamental charge E, fundamental charge E, that is Q is equal to Ne, where N is equal to क्या हो जाएगा, +-1, +-2, +-3, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ E जो है फंडामेंटल चार्ज है, या बेसिक चार्ज भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्यू क्या है, चार्ज ऑन बॉडी।
तो ये क्या है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ना वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब 1.5, 1.3, 1.2 या 2/3, 3/2 ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ये केवल फ्री चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। फ्री स्टेट चार्ज के लिए या फिर फ्री चार्ज के लिए क्या है ये अप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज फ्री होना चाहिए। ठीक है, जो चार्ज जा रहा है किसी बॉडी पे वो चार्ज फ्री होना चाहिए। अब इसके बाद से जैसे ये अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ऐसा हमने क्यों बोला कि फ्री चार्ज के लिए, तो उसको भी देखिए। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं जिनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। अब आप देखो जो क्वार्क्स होते हैं इन पे चार्ज जो है फ्रैक्शन में पाया जाता है। जैसे अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। तो अप क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो होता है +2/3e, और वही डाउन पे जो होता है वो होता है -1/3e। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पे चार्ज क्या है, फ्रैक्शन में है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं कि क्वार्क्स जो है कभी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, कभी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लागू नहीं होता है। तो ये पूरा आपका क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज कैसे क्वांटाइज होता है, ये यहाँ पे आपने सीख लिया। दूसरा है कि why can ignore the quantization of electric charge when dealing with microscope। देखिए जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो डिस्क्रीट चार्ज पे ही होता है, केवल डिस्क्रीट चार्ज के लिए। डिस्क्रीट, केवल ये किसके लिए होता है, डिस्क्रीट चार्ज के लिए। तो जब चार्ज डिस्क्रीट हो, अब क्या होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट चार्ज के लिए ही केवल ये अप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। डिस्क्रीट मतलब जिसको हम अलग अलग कर सकें। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो आप यहाँ यहाँ पे मतलब इसको अलग अलग कर सकते हो कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब ये चार्ज भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ मैक्रोस्कोपिक पे कह रहा है बात करने के लिए। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब चार्ज बहुत ज्यादा, चार्ज बहुत ज्यादा बनेगा कब, कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कि आप जो है उसको डिफरेंशिएट ना कर पाओ, उसको अलग अलग ना कर पाओ। मतलब ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। क्या है, मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। मैक्रोस्कोपिक में चार्ज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये बहुत छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज। अगर हम यहाँ पे 5 कूलम भी बोल दें तो 5 कूलम इस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज केवल डिस्क्रीट चार्ज पे अप्लीकेबल होता है, कंटिन्यूअस चार्ज पे अप्लीकेबल नहीं होता। और कंटिन्यूअस चार्ज कब होगा, जब बहुत सारा चार्ज हो, वो माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आता है।